हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने के लिए एक कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। इस कपलिंग कैपेसिटर का यूज हम इसलिए करते हैं कि एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग को अफेक्ट ना करे। इसलिए इस कपलिंग कैपेसिटर को एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग से सेपरेट रखने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अगर मैं इस कपलिंग कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर दूं, अगर मैं इस कपलिंग कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करके इस सर्किट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, इस सर्किट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, इस सर्किट को मैं अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में 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 दो स्टेज को बिना किसी कपलिंग डिवाइस का यूज किए डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कपलिंग को डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये फिगर है आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का ये फिगर है। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। लो फ्रीक्वेंसी पर हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए कि अगर लो फ्रीक्वेंसी पर हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करें तो जो कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है Xc = 1/ωc = 1/2πfc। तो लो फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण सिग्नल में बहुत ज़्यादा लॉस होगा और सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होगा। इसलिए डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपलिंग का यूज़ किया जाता है। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है, वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच ड्रॉ किया जाता है। ये हो गया वाई एक्सिस पे वोल्टेज गेन
वोल्टेज गेन और एक्स एक्सिस पे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं और वोल्टेज गेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के बारे में। तो लो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है वो फ्लैट होता है, अर्थात जो गेन होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा इसलिए कि डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में किसी भी कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाता है, तो लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो अगर बात करें हम लो फ्रीक्वेंसी पर, तो लो फ्रीक्वेंसी पर इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व फ्लैट होता है। ये हो गया एफ यू, इसे हम बोलते हैं एफ यू को हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होता है? फ्लैट होता है। अर्थात क्या होता है? गेन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। गेन कांस्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में किसी कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, अर्थात गेन कांस्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व की। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के बारे में। तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का रिस्पांस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक फ्लैट होता है। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बढ़ाया जाता है तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस और इंटरनल कैपेसिटेंस के कारण गेन कम होने लगता है। तो जैसे ही हम बढ़ाते हैं हमारा गेन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो जो ग्राफ होता है वो इस तरह से डिक्रीज करने लगता है। ये हो गया ए मैक्सिमम गेन और ये हो गया 0। सो ये फिगर हो गया आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। तो हम बात करते हैं कि एम्पलीफायर का रिस्पांस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है? फ्लैट होता है। फ्लैट होता है। फ्रीक्वेंसी जैसे ही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो
पैरास्टिक कैपेसिटेंसेस एंड इंटरनल कैपेसिटेंस के कारण गेन कम हो जाता है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।